नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। कांग्रेस का सार कहे जाने वाले फकीर परिवार ने की बगावत। अमरदीन फकीर के प्रधान बनने की चाह में लगा दिया सब दांव पर। वोटों की राजनीति के लिए दोहरी उलझन में फंस गए कैबिनेट मंत्री। फकीर परिवार के वर्चस्व पर बोले मुस्लिम मतदाता, कहा सामाजिक स्तर पर है फकीर सम्मानीय। वोटों की राजनीति में कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद नहीं कोई वर्चस्व। पंचायती राज चुनावों में पिछले 20 सालों में पहली बार फकीर परिवार को टक्कर मिलती नजर आई है। अब तक अपने हिसाब से पंचायती राज को चलाने वाले फकीर परिवार के लिए अब कहीं ना कहीं परेशानियां दिखाई देने लगी हैं। हर बार विरोधी को चक्रव्यूह में फंसाने वाला परिवार इस बार स्वयं चक्रव्यूह में फंस गया है। चक्रव्यूह भी ऐसा कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मतदाता भी खामोश है और रुझान भी पक्ष में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, विरोधी के समर्थक इन्हें चक्रव्यूह की शाखाओं में जकड़ते जा रहे हैं। आगामी 5 दिसंबर को होने वाले संपंचायत समिति के चुनाव में फकीर परिवार ने पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर को प्रधान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अमरदीन फकीर को प्रधान बनने की चाह ने समिति में पहुंचा दिया। यहाँ भी मुश्किल ये है कि मुस्लिम बाहुल्य 5 सीटों में से केवल एक ही सामान्य और शेष सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में दावड़ी ब्लॉक से खड़े होने की मजबूरी और यहां से कांग्रेस से जनाब खान ने पहले से ही ताल ठोक रखी थी। 25 साल तक फकीर परिवार की ओर से सम की राजनीति को चलाने वाले जनाब खान अब फकीर परिवार को टक्कर दे रहे हैं। वोटों की राजनीति के लिए दोहरी उलझन में फंस गए कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद को इस मामले में दोहरी मात खानी पड़ रही है। एक और मेघवाल समाज के मतदाता वोट नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ हर जगह परिवार के सदस्यों के सामने मुस्लिम प्रत्याशी ताकत के साथ खड़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। जनाब खान का कहना है कि पब्लिक का रुझान मेरी तरफ है, 100% मेरी जीत होगी। मंत्री आ जाए चाहे गाजी फकीर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके साथ सिर्फ 25% मुसलमान हैं। जनाब ने कहा कि ये लोग जिन मुसलमानों के भरोसे राजनीति करते आ रहे हैं, अब वे इनके साथ नहीं हैं। सम क्षेत्र में इनके पक्ष में केवल 25% मुस्लिम मतदाता है, 75% इनके विरोध में खड़े हैं। मुझे तो इस क्षेत्र में 36 कौम के मतदाता वोट दे रहे हैं। आमजन में कोई चुनौतियां नहीं है, बिल्कुल एकदम एक तरफा माहौल है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बिल्कुल एकदम 101% कांग्रेस के पक्ष में माहौल। प्रधान पद के दावेदार माने जाते हैं जी, और साथ ही साथ जो है 17 जो है वो ब्लॉक सदस्य चुने जी जी। हाँ, किस तरह का टिकटों का वितरण हुआ है, किस तरह की आगे रणनीति रही? बिल्कुल टिकटों का वितरण तो सोच समझ के बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कराया है। हर समाज के लोगों को दिया गया है टिकट। अब देखो आगे फैसला तो पब्लिक करेगी, बाकी टिकटों बिल्कुल अच्छी तरह से बनती है। कहीं ना कहीं माना जाता है फकीर परिवार का वर्चस्व है और लंबे समय से जो है राजनीति में काबिज हो भी है, आपकी राजनीति में, लेकिन एक बड़े स्तर की राजनीति मंत्री पद पर काबिज होने के बाद कहीं ना कहीं जो है वो सत्ता का सहारा उनके साथ भी है। जी जी। क्या लगता है आमजन को किस तरह से मैसेज देना चाहिए? नहीं, आमजन जो है वो कांग्रेस के साथ है, कोई फकीर परिवार के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है। जिसके साथ सिंबल होता है उसके साथ आमजन है। हाल की स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं विधायक खुद सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। किस तरह का जो है लोगों का रुझान दिख रहा है? लोगों का रुझान एकदम कांग्रेस की तरफ है और बिल्कुल कांग्रेस की तरफ ही रहेगा। किस तरह की जो है आप प्रचार चुनाव कर रहे हैं? प्रचार में क्या वादे लेके घूम रहे हैं, क्या वादे रहेंगे आपके? हाँ, हम तो यही है, बिजली है, पानी है, सड़क है, हमारे यही वादे हैं। इंशाल्लाह अगर हमारा काम हो गया, खुदा ने चाहा, तो हम यही काम करेंगे पब्लिक का। आमजन को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? आमजन से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आमजन से बिल्कुल जो हम चाहते हैं वो पूरा ही मिल रहा है समर्थन, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है। एक वीडियो आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने फकीर परिवार को धर्मगुरु या उनके मुरीद लोगों पर कहीं ना कहीं लोग जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अरे मुरीद ऐसा है कि मुरीद हम फकीर, कोई मुसलमान फकीर परिवार का मुरीद नहीं है। मुरीद तो मुसलमान हैं पीर पागरों के, जो मुरीद हैं हम लोग वो पीर पागरों के मुरीद हैं, फकीर परिवार के मुरीद नहीं। फकीर हमारे खलीफा हैं तो उनको हम खलीफा और बुजुर्ग मानते हैं, हमारे नेता हैं फकीर। फकीर परिवार का सामाजिक लेवल पर आप जिस तरह से हमने आपके पुत्र का भी लिया, कई लोगों का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि फकीर परिवार का हम सामाजिक स्तर पर सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो वोटों की राजनीति में किस तरह का फेरबदल देखा जाए? नहीं, वो तो फेरबदल कुछ नहीं है। वोटों का फेरबदल है कांग्रेस के साथ। अगर फकीर परिवार कांग्रेस को ले चलते हैं तो पब्लिक कांग्रेस के साथ है, फकीर परिवार के साथ है। अगर फकीर परिवार अभी की तरह निर्दलीय लड़ते हैं तो पब्लिक नहीं है, निर्दलीय के साथ कांग्रेस के साथ है, यही है।
बाकी फकीर परिवार हमारे सामान्य है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप फकीर परिवार के साथ राजनीति करते आए हैं, पिछले 20 वर्षों से फकीर परिवार की सम की जड़ कहे जाते थे। जी जी। इस तरह से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, यही लग रहा है फकीर परिवार ने सम से आगे, कोई फकीर परिवार का मतलब ही नहीं था। ये सम तक सीमित थे, आगे हम लोग करने वाले थे। फकीर परिवार जो है वो फकीर परिवार वास्तव में करते थे, हम लोग सब साथ में थे। अभी हमको कांग्रेस ने टिकट दिया, हमने खुद ने लड़ने का मंच बनाया, तो उसमें फकीर परिवार अगर बागी खड़े हो गए तो पब्लिक उनको जवाब देगी, अपन क्या करेंगे। चाहते हैं जी जी। कितना जो है प्रभाव उनका रहेगा? देखो, उनका प्रभाव बिल्कुल है, लेकिन प्रभाव वो कांग्रेस के अटैच में था। यदि वो बागी के तौर में आए हैं तो यहाँ के लोकल लोग हैं, और उसके बाद में जो टिकटों का वितरण हुआ है वो यहाँ के लोकलिटी की समीकरण के हिसाब से दिए गए हैं। तो जो अब यहाँ की लोग जनता इतना सब कुछ जानती है, कभी वो वहाँ से आकर के यहाँ लड़ रहा है, तो वो एक पैराशूटी उम्मीदवार निर्दलीय तौर पे लड़ रहा है। और यहाँ जितने भी जो लड़ रहे हैं, वो पहली बात तो मुकामी हैं, दूसरा नंबर वो कांग्रेस की टिकट से हैं। तो यहाँ की जनता को सब पता है भली भांति कि दुख सुख में हमारा हमको काम आएगा, वो वहाँ रह रहे हैं। और बाकी रही बात फकीर परिवार की समान की, तो वो हमारे सामान्य है, लेकिन कांग्रेस की टिकट पे होते, हम सब परिवार को एक साथ में लेकर के चलते तो इतना विवाद बढ़ता ही नहीं। ये तो किस अपने हितैषी लोगों के, अपने स्वार्थ के लोगों की सलाह से इस प्रकार का इस बेल्ट के अंदर इन लोगों ने ये कदम उठाया है। ये पार्टी के लिए, समाज के लिए आने वाले टाइम में ये अच्छा नहीं है, ये गलत रहेगा। हालांकि कांग्रेस को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, किस वजह होती है, किस तरह का जो है रुझान ST/SC में दिखता है? ये SC ST चाहे मुस्लिम कुछ भी हो, हमारा ये इलाका कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेगा। हम मिलजुल करके ही कांग्रेस को यहाँ पे कई सालों से एक ही तरफा हमारा वोट पड़ता है और एक ही तरफा पड़ेगा। कितने साल हो गए, कितने वर्षों से मतदान? तकरीबन मुझे तो 35 साल तो मुझे याद है, 35 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, तब से तो यही चल रहा है। और कांग्रेस से अलावा हम कहीं गए भी नहीं। विधायक और मंत्री की लड़ाई में मंत्री के भाई बागी खड़े हैं, उसका कितना इफेक्ट रहेगा? उसका कुछ नहीं, वो बागी हो गए तो उसका क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 0% हो सकता है, 0%, मैं तो 0% मानता हूँ, लेकिन 0 ना हो, लेकिन 80% जरूर है, कुछ नहीं है। क्या लगता है किस तरह से माहौल चलेगा पंचायती राज चुनाव को? पंचायती राज में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जरूर 100% बनेगी। जानब खान जो है प्रधान पद के दावेदार माने जाते हैं, उनसे क्या उम्मीद है, वो किस तरह के काम करेंगे? अरे हमको तो अभी नेता ऐसा ही मिला है, ताकि हमें तो ऐसा ही नेता चाहिए। ये फर्स्ट बार हमें नेता मिला है और हमें तो बड़ा हर्ष है कि रूपाराम जी ने इस हर्षोल्लास से ऐसे नेता को टिकट दिया है, जो हमें बड़ा गर्व की बात है कि हमें ऐसा नेता मिला। इस खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।